नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों अगर आपने ऐसी पोजीशन बने यानी कि स्टॉक खरीद कर रखे हैं, चाहे वो आपने किसी से टिप्स ली हो या फिर आपकी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके हिसाब से आपने बाय किया हुआ है, आपके पोर्टफोलियो में से शेयर पड़े हुए हैं स्टॉक्स ऐसे, लेकिन आपने चेक किया होगा कुछ शेयर ऐसे हैं जो माइनस में यानी कि काफी नीचे गिर चुके हैं, लेकिन आप उसको एग्जिट नहीं कर रहे। फिर हो सकता है आपको पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी ना हो कि एग्जिट कब करना चाहिए, यानी कि मैं लॉन्ग पोजीशन की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर हमने इन्वेस्ट किया है। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट में याद रखिए एक चीज, कोई भी स्टॉक इतना अच्छा भी नहीं है। आपको लगता है कि ये कोई भी कंपनी का अच्छा शेयर है, वो आपने लगा कि लॉन्ग टर्म लॉन्ग पोजीशन बने मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, लेकिन हो सकता है 100 वाला शेयर आज 20 रुपये हो गया हो, तो भी आप ऐसा होप में जी रहे हैं कि हो सकता है कुछ साल बाद ये हो सकता है 100-150 भी हो जाए। लेकिन याद रखिए ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर एक कहावत भी है यहाँ पर शेयर मार्केट की, किसी भी स्टॉक या फिर किसी भी कंपनी से हमें शादी नहीं करनी है। मुझे क्या कह रहा हूँ उनसे, मतलब ऐसा अटैचमेंट नहीं करना है कि बस इसको ले लिया तो बस इसको बेचना ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अभी भी आपने देखा होगा अदानी एंटरप्राइज में या फिर अदानी ग्रुप में जो भी न्यूज़ आई तो तुरंत वो मार्केट का जो शेयर हो काफी नीचे गिर चुका था। यहाँ पर शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए कभी भी कुछ ही किसी भी शेयर से इतना भी लगाव नहीं करना है कि उसको छोड़ना नहीं है। यानी कि मेरा कहने का मतलब उससे शादी नहीं करनी है, लिव इन रिलेशनशिप में रहो, जब तक वो प्रॉफिट देता है रहो, फिर उसको छोड़ो। यही तभी आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं शेयर मार्केट। ये हमेशा याद रखना, इसको गांठ मार के रखना, तो शेयर मार्केट्स में कुछ पैसा कमाना है। तो ये एक बात है। हो सकता है इसी कंडीशन में या फिर ऐसा सोचकर आपने कुछ शेयर रखे हैं पोर्टफोलियो में, हो सकते हैं आपके कुछ शेयर जो अभी माइनस में चल रहे हैं और आप ऐसी होप में जी रहे हैं कि ये मतलब बढ़ेगा, लेकिन बढ़ ही नहीं रहा है। हो सकता है आपने एवरेज भी करते जा रहे हैं और एवरेज के कारण भी वो नीचे गिरता जा रहा है। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन आपके अंदर माइनस में। तो इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी हमारे पास है, प्रूवन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जिट करने की। लॉन्ग पोजीशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी आपने शेयर लिए हैं जिसके अंदर आप चाहते हैं कि वो मैं 10-15 साल के लिए रखूं, लेकिन याद रखिए कि शेयर मार्केट में आपको देखना तो पड़ेगा ही। कोई भी शेयर लेकर छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी होती है। किसी भी कंपनी का न्यूज़ कुछ भी आ सकता है, कभी भी तो गिर भी सकता है, आपका पोर्टफोलियो माइनस में भी जा सकता है। इसीलिए कुछ समय तो देना पड़ेगा ही। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ डेली आप चेक कीजिए, लेकिन ये ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर आप हमेशा बेनिफिट में रहेंगे। ऐसे शेयर होंगे जो गिरने वाले होते हैं, तो आपको एडवांस में पता चल जाएगा ये शेयर गिर सकता है, तो मैं इसके अंदर पोजीशन अपनी एग्जिट कर लूँ, यानी कि प्रॉफिट बुक कर लूँ और निकल जाऊँ। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप शेयर मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी यानी कि लॉन्ग पोजीशन है या फिर इन्वेस्टमेंट भी, कोई भी हमने शेयर लिए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन उसके अंदर हमें कब एग्जिट करना है, राइट। इसकी स्ट्रेटेजी है और लॉन्ग पोजीशन में बताया किस प्रकार से, तो हमारी स्पेशल स्ट्रेटेजी है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। और इसके बेनिफिट्स क्या है यहाँ पर मैं ये बताने जा रहा हूँ कि क्यों हमें इस स्ट्रेटेजी मतलब एग्जिट लेना चाहिए कोई किसी भी इन्वेस्टमेंट। तो आपने देखा होगा कुछ शेयर ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ समय के लिए बढ़ते हैं, 1 साल बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद में वो साइड वे हो सकते हैं। दो कंडीशन होती है, या तो बढ़ते जाते हैं या फिर साइड वे हो जाते हैं या फिर वो गिरता जाता है। आपने अगर शेयर लिया वो गिर रहा है तो भी आप होप में है कि वो बढ़ेगा, या फिर हो सकता है आपका शेयर जो लिया वो साइड वे हो चुका है, यानी कि वही, यानी कि 100 में लिया तो 110-15 जाता है, फिर से 90 आ जाता है, फिर से 105 जाता है, आसपास घूमता रहता है। यानी कि आपका जो कैपिटल वो ब्लॉक हो जाता है, वो इसके अंदर कोई प्रॉफिट तो होता नहीं, क्योंकि पूरा वो साइड में रहता है। ना वो आपका पोर्टफोलियो ग्रीन बढ़ता है और ना ही कम होता है। एक सीनरी वैसा होता है, दूसरा जो सीनरी वो बार बार वो गिरता जाता है और आप उसी आस में बैठे हैं कि एक दिन बढ़ेगा। ये दोनों सीनरी में आपका तो नुकसान ही है। एक तो कैपिटल ब्लॉक हो गया, दूसरा अगर गिर रहा है शेयर तो उसके अंदर आपको नुकसान ही है। तो ऐसा न हो इसके लिए स्ट्रेटेजी है, क्योंकि समय समय पर आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से शेयर है जो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, उसके अंदर हमें रुकना है, यानी कि उस पोजीशन को होल्ड करना है। और वो जो ऐसे शेयर है जो गिर रहे हैं या फिर साइड वे हो चुके हैं, तो उसके अंदर हमें अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना है और नई ऐसी शेयर को ढूंढना है, नई ऐसी कंपनी ढूंढना है जो इम्प्रूव कर रही है, ग्रो कर रही है, जो उसका बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके अंदर हम अपनी पोजीशन को ले सकते हैं, नई पोजीशन बना सकते हैं और उसके अंदर हम प्रॉफिट ले सकते हैं। शेयर मार्केट में इसी प्रकार से पैसा बनता है, ये याद रखना। कोई भी शेयर लेकर छोड़ देने से पैसा नहीं बनता, ठीक है। तो
तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वाई एग्जिट इन लॉन्ग पोजीशन और इन्वेस्टमेंट। दूसरा जानेंगे हाउ टू एग्जिट इन लॉन्ग पोजीशन, यानी कि कैसे एग्जिट करना है, कब करना है, पूरी स्ट्रेटजी के हिसाब से। और बेनिफिट्स मैंने बताया इस प्रकार से। बेनिफिट्स यही है कि आपका जो कैपिटल है, क्योंकि हम दोस्तों बिगिनर हैं या फिर हम लो कैपिटल वाले हैं, यहाँ पर हमारा कैपिटल लाख 2 लाख 5 लाख तक का ही होता है। इसके अंदर हम बहुत से 20-15 या फिर ऐसे एक शेयर लेकर बैठे हुए, हमारा पूरा कैपिटल ब्लॉक हो गया है। लेकिन अब क्या करें, कुछ शेयर है जो कम हो रहे हैं या फिर साइड हो चुके हैं, तो उसके अंदर हमें पोजीशन को एग्जिट करके नए शेयर को ढूंढना पड़ेगा। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही हमें जो हमारा पोर्टफोलियो 5 से 10 भी बन सकता है। लेकिन ये हम स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तभी, या फिर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंस है ये वीडियो, तो पूरा एंड तक देखिए वीडियो। यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी पूरी एक्सप्लेन करेंगे और बताया इस प्रकार से बेनिफिट सब कुछ मैंने बताया। चलिए, जो स्ट्रेटेजी है किस प्रकार से एक्सप्लेन करनी है, तो यहाँ पर बताया जो स्ट्रेटेजी है इसको एग्जिट स्ट्रेटेजी कह सकते हैं लॉन्ग पोजीशन की, जिसके अंदर हम सबसे पहले टाइम फ्रेम जानेंगे, यानी कि हम इस टाइम फ्रेम पर एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम है सबसे पहले वीकली, आप इसको नोट करके रखिए, वीकली टाइम फ्रेम पर हमें एग्जिट करना है। दूसरा इंडिकेटर क्या है, तो यहाँ पर सिंपल सा इंडिकेटर, सिंपल स्ट्रेटेजी एग्जिट की। यहाँ पर आपको 30 MA यूज करना है, मूविंग एवरेज सिंपल SMA, ठीक है, 30 SMA ये आपको लगाना है। एग्जिट डे होगा आपका मंडे। ये तीनों आप नोट कीजिए। टाइम फ्रेम होगा आपका चार्ट का वीकली टाइम फ्रेम पर आपको चेक करना है। दूसरा इंडिकेटर 30 SMA लगाना, सिंपल मूविंग एवरेज। और थर्ड है एग्जिट डे, यानी कि मंडे को आपको एग्जिट करना है। अगर वो फ्राइडे को हमको चेक करना है कि हमारे जो शेयर है जितने मिली, हर फ्राइडे को आपको बैठना है, सिर्फ 10 मिनट लगेगी। अगर आपके पास 50 भी अगर ऐसे होल्डिंग लॉन्ग पोजीशन बने हुए 50 कंपनी के अंदर, तो भी आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आपको फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज होता है तब आप कभी भी बैठ सकते हैं। फ्राइडे को बैठिए, सैटरडे को या फिर संडे को, कभी भी आपको टाइम मिले। सिर्फ 15 से 20 मिनट का ये काम होता है। इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा तो शेयर मार्केट में पैसा बनाना है तो, यानी कि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी इतना टाइम आपको देना चाहिए। यानी कि जागरूक रहना चाहिए शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आप लेके छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए इतना टाइम दीजिए और अपनी जो पोजीशन है उसको सेफ रखिए, प्रॉफिट में रहिए। कुछ ऐसे शेयर ना हो, अगर रातों रात आपको पता भी ना हो और वो 100 का सीधा 20 हो जाए और आपको जब चेक करने लगे तब आपको पता चलेगा तो 20 हो गए। इसलिए सिर्फ वीक के अंदर आप 15 से 20 मिनट दीजिए मार्केट क्लोज होने के बाद, और मंडे को देखना है, यानी कि जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर ये बनती है तो आपको पोजीशन को एग्जिट करना है मंडे को, ठीक है। अब आप मैंने बताया इस प्रकार से एग्जिट कैसे करना है और चेक कब करना है। फ्राइडे को आपको मार्केट क्लोज होने के बाद आपको सिर्फ चेक ये करना है कि जैसे कि ये मूविंग एवरेज मैंने बताया इस प्रकार से, ये हमने बताया 30 SMA, ठीक है। आपको चार्ट पर लगाना, मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाना। तो आपको देखना है कि जो आपकी जो पोजीशन है इस प्रकार से, अगर आपको चेक करना है, सिर्फ फ्राइडे को चेक करना है कि एक कैंडल, राइट, इस प्रकार से कि कोई भी पोजीशन कैंडल वीकली चार्ट में, याद रखिए वीकली चार्ट में अगर बनती है जिसका क्लोजिंग, सॉरी ये रेड कैंडल बनती है जिसका क्लोजिंग 30 MA के नीचे, समझ रहे क्या कर रहा हूं मैं। यहाँ पर ये आपको पता है कि ये रेड कैंडल है, तो यहाँ पर ये ओपन होगी और यहाँ पर ये क्लोजिंग होगी। आप देख सकते हैं ये कैंडल जो है 30, ये जो 30 SMA इसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है फ्राइडे को। अब आपको कुछ सोचना नहीं है, मंडे को चाहे मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, कुछ भी खुले, आपको इस शेयर में, यानी कि जिसके अंदर ये बन रहा है, ऐसे शेयर में आपको एग्जिट हो जाना है मंडे को कुछ लो। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, इसके बाद हो सकता है मार्केट यहाँ से साइड वे भी हो सकता है या फिर यहाँ से गिर भी सकता है, एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो दोनों सिनेरियो में आपका तो नुकसान ही होगा। इसलिए दोस्तों आप पिछले बैक टेस्ट कीजिए किसी भी शेयर में जो गिर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से हो सकता है ये साइड भी हो सकता है या फिर हो सकता है ये गिर भी सकता है, दोनों सिनेरियो बन सकता है इसका। तो ये एक जो बिग प्लेयर होते हैं, याद रखिए सीक्रेट है। और ये जो स्ट्रेटेजी है एक कह सकते हैं पेड स्ट्रेटेजी भी आप कह सकते हैं इसको, जो वर्कशॉप में सिखाई जाती है। मैंने भी वर्कशॉप में पैसे पेड करके सीखा है इसको, जो मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। इसलिए इसका वैल्यू कीजिए और आप बैक टेस्ट कीजिए। जो बिग प्लेयर होते हैं ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ ही चलते, याद रखिए, और आपको पता नहीं चलता। इसके बाद में वो क्या करते हैं, ऐसी जब कंडीशन बनती है, ऐसा सिनेरियो बनता है वीकेंड में, तो अपनी जो पोजीशन होती है, जो लॉन्ग पोजीशन बनाई होती है, क्योंकि बिग प्लेयर होते हैं जो स्मार्ट मनी वाले, उसको पता, वो चाहे हो सकता है फंड मैनेजमेंट वाले होते हैं या फिर SIP वाले, जितने भी होते हैं, जो भी होते हैं बिग प्लेयर होते हैं, वो क्या करते हैं इसके अंदर, इसके बाद में नेक्स्ट वीक से वो अपनी पोजीशन को काटना शुरू करते हैं।
जो बिग प्लेयर होते हैं एक साथ अपनी पोजीशन को नहीं काटते, याद रखिए, इसलिए वो धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन को काटते हैं। इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा ये साइड वे है कुछ भी है, लेकिन वो बाद में साइड वे ही रहेगा। अपनी पोजीशन वो पूरी बुक कर लेते हैं यहाँ पर, और बाद में जितने भी रिटेलर है वो इसके अंदर पड़े रहते हैं और अपना जो टाइम स्पेंड करते हैं वही साइड में। बिग प्लेयर इसके अंदर निकल जाते हैं, याद रखिए, ये चेक करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी सिंपल है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। टाइम फ्रेम आपको चार्ट के अंदर वीकली लगाना है। दूसरा इंडिकेटर 30, सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है 30। ठीक है, दूसरा जो एग्जिट डे है वो मंडे को, और आपको चेक करना है फ्राइडे को, यानी कि मार्केट क्लोज होने के बाद आपको चेक करना है कि आपके जितने भी शेयर है, कि जितनी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग पोजीशन के लिए किया है, उसके अंदर आपको चेक करना है कि कौन सा फ्राइडे को कौन सा जो शेयर है वो 30 EMA की क्लोजिंग नीचे दे रहा है। ऐसे शेयर को आपको मंडे को कुछ भी सोचे बगैर उसके अंदर एग्जिट ले लेना, ये आपको फायदा करेगा। ठीक है, ये और ये इसी प्रकार से आप वो जो कैपिटल आपका निकलेगा, यानी कि जितने आप एग्जिट होंगे उस कैपिटल को आपको क्या करना है, नए जो शेयर है, नई कंपनियां हैं जो बढ़ रही है उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। कौन से शेयर लेना है इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग पोजीशन के लिए, उसकी हम वीडियो अलग से बनाएंगे। वो भी वीडियो आपको जल्द मिलेगी, जिसके अंदर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। कब बनानी है, कैसे बनानी है, वो स्ट्रेटेजी अलग से बनेगी, हमारी अलग से वीडियो बनेगी, काफ़ी शानदार होगी, तो उसके लिए वेट कीजिए, आपको मिलेगी। तो आप सोचेंगे कि ये जो कंपनी के अंदर हम निकल रहे हैं, हो सकता है कि 15 दिन महीने के बाद वो हो सकता है कि फिर से आपको प्रॉफिट देने लगे, यानी कि आपने एग्जिट ले ली और वो फिर से निकलने की, तो उसके अंदर भी आप फिर से री एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उसके भी अलग पोजीशन, अलग स्ट्रेटेजी होती है। कोई भी 30 EMA के नीचे अगर निकलती है और बाद में महीने के बाद अगर वो अच्छी कंपनी है और आपको लगता है कि इसके अंदर मतलब प्रॉफिट, मतलब जो आपका लिंक निकले थे, जो एग्जिट हुए थे, उससे भी अच्छा प्राइस में, यानी हो सकता है कि जो ऑल टाइम हाई से भी ऊपर चल रही है, तो उसके अंदर पोजीशन बनाने के लिए आप स्ट्रेटेजी अलग होगी, उसके अंदर भी आप फिर से री एंट्री भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये आपको इस कंडीशन बनती है तो एग्जिट ले लें, ज़्यादा सोचना नहीं है सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, इस प्रकार से चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर ऐसा सिनेरियो बनता है। तो हम अभी चलिए हम अदानी का ही ले लेते हैं, जो अदानी पावर है, फिर या फिर अदानी एंटरप्राइज हो, जिसके अंदर देखा होगा अदानी एंटरप्राइज में हमने अभी काफ़ी गिरावट आई थी, तो अदानी एंटरप्राइज ही देख लेते हैं। अब कोई भी शेयर ले लीजिए जो पिछले कुछ साल से गिर रहा हो, तो उसके अंदर कब से गिरा है, तो आपको देखेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार से कब गिरा था। अब ये देखिए, ये अदानी एंटरप्राइज है, ये देखिए जब भी यहाँ से निकला है आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, यहाँ पर तो कुछ लोग यहाँ पर बिग प्लेयर निकल भी गए होंगे, लेकिन इसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पर जाकर अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, ये देखिए उसके बाद में पूरा साइड भी रहा, कितने, तो 3 महीने तक। तो 3 महीने तक कहने का मतलब यही है मेरा, आपका जो कैपिटल है, हमारे पास कम कैपिटल है, हमारा कैपिटल 3 महीने हम इस शेयर में क्यों लगा के रखें, तो उसी कैपिटल को एग्जिट करके इसके अंदर हम कुछ और शेयर है जो बढ़ रहे हैं उसके अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे, तो वो भी हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। तो ये समझ, जब भी ये 30 EMA के नीचे जब क्लोज देती है, तब आप देखिए उसके बाद में मार्केट साइड में होता है या फिर गिरता है। यहाँ पे देखिए जो अभी अदानी में न्यूज़ के कारण गिरावट आई थी, तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही अगर आपने इसके अंदर पोजीशन बनाई थी, इसका हाई हो सकता है कि 41 या 70 तक गया था, सॉरी 4100 के ऊपर गया था। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, अगर हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर यहाँ पर निकल जाते तो यहाँ पर आप 2700 के आसपास निकल सकते थे। ठीक है, 2750 के आसपास, और उसके बाद में देखिए ये लो कहाँ तक मारा इसने, 1022 तक मारा है। तो यही हमारी स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पर 30 EMA यहाँ पर, जैसे आपको फ्राइडे को पता चला ये मार्केट क्लोजिंग होने के बाद ये यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है, आपको मंडे को मार्केट खुलते हैं आपको वहाँ पर उसके अंदर एग्जिट देना है। यानी कि अगर आपने इसके अंदर पोजीशन भी लॉन्ग पोजीशन बनाई तो भी यहाँ पर 2700 के आसपास है, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। और फिर देखिए यहाँ पर कितना गिरा है, कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी शेयर, तो इसके अंदर आपका जो ये नुकसान होने वाला था यहाँ से आप बच जाते। अभी देखिए ये 2700 जहाँ से गिरे हैं बिग प्लेयर, यहाँ से इसने पोजीशन एग्जिट की, उसी के आसपास ये रेसिस्टेंट को फील कर रहा है, वहीं तक जाता है और फिर से वहाँ पर गिर रहा है, यहाँ पर उसको रेसिस्टेंट है, वहीं से वो यहाँ पर मार्केट में बिग प्लेयर उसको सेल कर रहे हैं। देखिए इसको बढ़ नहीं रहा है। तो ये सब टेक्निकल जो एनालिसिस होते हैं वो वर्क करता है इसी प्रकार से, क्योंकि याद रखिए एक दूसरी बात सीक्रेट बता रहा हूँ कि किसी भी अच्छे से अच्छा शेयर है, कोई भी कंपनी अच्छी है, उसके अंदर आपने फंडामेंटल चेक कर लिया, उसका ROC अच्छा है, बैलेंस शीट भी अच्छी, यानी कि प्रॉफिट कर रही है हर साल, उसका ग्रोथ प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर बढ़ रही है, वो भी आपने चेक किया। लेकिन अब एंट्री कब करें, एंट्री करने के लिए भी आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा।
मूविंग एवरेज है, सब कुछ सीखना पड़ेगा। एंट्री करने के लिए जरूरी थी, कब बाय करें, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस से आप एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट करने के लिए भी टेक्निकल एनालिसिस जरूरी होता है, क्योंकि जो भी कंपनी में हिलचाल होती है, जो अंदर खाने से बोलते हैं ना, इनसाइड जो न्यूज़ होता है, वो भी सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर चार्ट। क्योंकि हम इतने बिग प्लेयर रहते हैं नहीं कि हमको वो इनसाइड की नॉलेज हमारे पास पहुंच सके। ये इनसाइड की नॉलेज तो बड़े बड़े इन्वेस्टर उसके पास होती है, और वो जब पोजीशन इस प्रकार से एग्जिट करते हैं तो कुछ स्ट्रेटेजी इस प्रकार से होती है। वो एग्जिट करते हैं तो पता चल रहा है 30 MA के नीचे निकल रहा है, ये शेयर तो पता चल जाता है कि ये बिग प्लेयर इसके अंदर निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर इनसाइड न्यूज होगी उसके पास, मैं भी उसके साथ एग्जिट कर ले। ठीक है, चलो अभी निफ्टी में अब देखता हूँ। निफ्टी जो कोरोना के वक्त जो उसके अंदर सिनेरियो बना था वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, अंदर ये देखिए, ये 30 SMA यहाँ पर देख सकते हैं, वीकली चार्ट यहाँ पर मैंने लगाया। यहाँ पे देखिए, ये है जनवरी 2018 और यहाँ पर 20 में, ये पूरा जो कोरोना वक्त के जो 19 का साल था तो पूरा साइड में रहा था मार्केट। और यहाँ पे देखिए जब गिरावट हुई, यहाँ पे इस कैंडल में देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये जब क्लोजिंग दिया 19 में, 22 जुलाई 2019 में, तब यहाँ से बड़े बड़े प्लेयर यहाँ से अपना जो पोजीशन होती वो निकालना शुरू कर देते बिग प्लेयर को। यहाँ पे देखिए निकलने के बाद यहाँ पर मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं है, एकदम स्लो। उसके बाद में देखिए जैसे ये कैंडल बनती है 11,180 के आसपास, यहाँ पर भी बिग प्लेयर यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए। जैसे ही बिग प्लेयर निकले यहाँ पर देखिए मार्केट कैसा गिर। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पता होती तो आप भी कितने भी आपकी जो शेयर होती है, अगर ऐसी कंडीशन बनती तो आप वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते। तो यहाँ पे देखिए कैसा गिरा। फिर से जब निकलता है तो फिर पोजीशन बनाने में आपको कौन रोकता है? और फिर से अगर ये हाई को ब्रेक करता है और आपको पोजीशन बनानी तो बना सकते हैं ना। यहाँ पर ऐसा ही किया, जब ये गिरा तब बिग प्लेयर ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और जैसे मार्केट यहाँ पर देख सकते हैं 7,500 के आसपास आया, तब यहाँ पर अच्छे अच्छे शेयर में बिग प्लेयर ने, जो जानते थे, जो एक्सपीरियंस या सालों से काम करते शेयर मार्केट में, उसने अपने शेयर को खरीद लिया, फिर से अच्छे से कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लिया। और जो आज आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त, जो यहाँ पर 7,000 वाला यहाँ पर निफ्टी 20,000 को भी टच करके निकला है। अभी का सिनेरियो में देख आपको मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट टाइम भी बनाए, ये जो वीकली चार्ट के वीकली कैंडल है, राइट, ये है 24 जनवरी 2022 की कैंडल। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही क्लोजिंग हुआ तो बिग बिग प्लेयर इसके अंदर स्मार्ट मनी वाले ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। उसके बाद में देखिए पूरा ये साइड में, ठीक है, यहाँ पर देख सकते कितना यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर देखिए तो पूरे 22 से लेकर यहाँ तक समझ लीजिए 23 तक, पूरा एक साल समझ लीजिए, एक साल तक ये पूरा साइड में रहा। यानी कि इसके अंदर कुछ शेयरों में जैसे ये जो मूवमेंट मिला, ये जबरदस्त, ऐसा मूवमेंट यहाँ पर नहीं है। तो पूरा ये साइड वे हम इसको कह सकते हैं। मूवमेंट जरूर होती है, वीकली चार्ट है, लेकिन यहाँ पर जैसी होनी चाहिए, जैसा शेयर के अंदर जैसे बढ़ता है 2 गुना 3 गुना बनता है जो शेयर, वो इसके अंदर बनते नहीं है। वो पूरे साइड वे में घूमते रहते और हमारा जो कैपिटल हो ब्लॉक हो जाता है। और यहाँ से जब ये हाई ब्रेक हुआ तब यहाँ से कुछ स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर साइड हुई। अभी का आज का सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए, अभी कल क्या होगा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा हिंट दे सकता हूँ। ये देखिए अभी भी देखिए, ये जो पिछले फ्राइडे का ये कैंडल, राइट, पिछले वीक की, इसका यहाँ पे देखिए ये जो ऐसे में 30 मूविंग है 19,018 है, 19,018 की, और इसका क्लोजिंग है 19,043, यानी कि ऊपर क्लोजिंग दिया है, मूविंग एवरेज के नीचे नहीं ऊपर दिया है। तो इसके अंदर हम एग्जिट नहीं करेंगे। उसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है परफेक्ट, तभी हम इसके अंदर एग्जिट करेंगे। अगर देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ये मूविंग एवरेज है ये, राइट, इसके अंदर जो चाहे रेड कैंडल बन रही हो, लेकिन अगर इस प्रकार से बन रही है तो भी हम एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, रेड कैंडल इसी प्रकार से, अगर रेड कैंडल इसको टच करके भी अगर ऊपर क्लोजिंग देती है तो भी हम एग्जिट नहीं करेंगे। इस प्रकार से आ रहा है, यहाँ पर क्लोजिंग इसके ऊपर दी है, तो भी हम एग्जिट नहीं करेंगे। जब ऐसी कैंडल बनेगी इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग होगा यानी इसके नीचे, तभी हम मंडे को एग्जिट करेंगे, इससे पहले नहीं। ऊपर है तो नहीं करेंगे, जब तक ऊपर है तब तक बिल्कुल नहीं करेंगे, उस पोजीशन को होल्ड करेंगे। ठीक है, कोई भी शेयर की हो, ये याद रखना। यहाँ पे अभी देख सकते हैं, यहाँ पर अभी क्लोजिंग नहीं दिया है, तो यानी कि इसके अंदर अभी भी हो सकता है मार्केट यहाँ से यू टर्न, इसका सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर निकल जाए। याद रखिए, जैसे यहाँ पर क्लोजिंग दिया था, देखिए
ये कब है, ये है जनवरी 23 का, 23 जनवरी का है, यानी कि ये इसको देख सकते हैं, ये इसने कैंडल को यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है, राइट। यहाँ पे देखिए इसके बाद में यह कितने 1 महीने 1.5 महीने तक मार्केट यहाँ पर गिरा या फिर कुछ तो गिरा, इसके बाद में जब हाई ब्रेक हुआ तब मार्केट निकला है। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है आपके, मैं आपकी शेयर की बात करूँ, आपकी इन्वेस्टमेंट की जो कंपनी है जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी बात करूँ, अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तभी आपको एग्जिट लेना, ठीक है। आपको ये स्ट्रेटेजी प्रूवन लगती है कि नहीं लगती, ये आपको इसके अंदर ट्रस्ट करने के लिए आपको कम से कम 50 ऐसे गिरते हुए शेयर को देखना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको ट्रस्ट आएगा कि जब भी जो भी शेयर है गिर रहे हैं या फिर साइड वे हुए, 30 MA के नीचे क्लोज देने के बाद ये हुआ है, बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट करने के बाद आपको लगता है कि ये सही में काम करती है, सही में स्ट्रेटेजी वर्क करती है, आप अपनी पोजीशन के हिसाब से आप अपना निर्णय ले सकते हैं मंडे से, ठीक है। ऐसा करने से आपको कैपिटल आपका जो ब्लॉक है वर्षों से, आप खुद भी देख सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा ब्लॉक कैपिटल पड़ा हुआ है या फिर आप गिर रहा है शेयर, उसके अंदर भी आप होप में बैठे हैं क्या करें, उसके अंदर भी आप उस कैपिटल को निकाल के कुछ अच्छे शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है और ये वर्क करती है, पेड स्ट्रेटेजी कह सकते हैं आप इसको, चेक कीजिए। और ये यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने भी देखा है कहीं पर भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं मिलती है, क्योंकि पेड स्ट्रेटेजी है, मैंने वर्कशॉप पे सीखा हुआ है। इसलिए इसका वैल्यू कीजिए और इस प्रकार से फॉलो कीजिए तो आपको आपका कैपिटल सेफ रहेगा और आप शेयर मार्केट में ग्रो कर सकते हैं, अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। आशा करता वीडियो पसंद आएगी, कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, समझ में नहीं आता है तो भी कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जो शेयर मार्केट में वर्षों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, उनको खास ये स्ट्रेटेजी थोड़ा शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सके, उसको पोर्टफोलियो को मॉडिफाई कर सके, उसको रिस्ट्रक्चर कर सके, एनालिसिस कर सके अपने पोर्टफोलियो का, जितने भी शेयर ले चुके उसको भी कुछ समझ में आए, ठीक है। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।